मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम अफ्रीका के जंगल का सीन देखते हैं जहां पे सभी जानवर कहीं पे जा रहे थे। जिसके बाद हम मुफासा नाम के एक बब्बर शेर को देखते हैं जिसके बेटे को एक बंदर ने अपने हाथ में उठा के सारे जानवरों को दिखा रहा था और यहाँ पे मुफासा ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कार नाम के एक दूसरे बब्बर शेर को देखते हैं जो मुफासा का भाई है। तभी स्कार के पास एक पक्षी आके पूछता है कि तुम्हारे भाई मुफासा को एक बेटा हुआ है लेकिन तुम उसे देखने के लिए क्यों नहीं गए। जिसे सुनने के बाद स्कार गुस्से में पे अटैक कर देता है। तभी अचानक वहाँ पे मुफासा भी पहुंच जाता है और वो अपने भाई स्कार से पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पे क्यों नहीं आए, हम सब लोग बैठ के वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस पे स्कार उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह हम एक बार फिर से मुफासा को देखते हैं जो अपने बेटे सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पे ले गया था। जहाँ पहुँचने के बाद मुफासा अपने बेटे को वहाँ का पूरा एरिया दिखाता है और वो उसे बताता है कि देखो यहाँ से जहाँ तक तुम देख पा रहे हो ये सारा हमारा ही इलाका है और इस पूरे एरिया का राजा मैं हूँ और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद तुम भी यहाँ के राजा बनोगे। तभी सिम्बा की नजर वहाँ पे एक घाटी पे जाती है जिसके बारे में वो अपने पिता से पूछता है। जिसमें सिम्बा के पापा उससे कहते हैं कि तुम वहाँ पे कभी मत जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है क्योंकि उस जगह पे खतरनाक हाइनोस रहते हैं जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी वहाँ पे मुफासा का एक पक्षी आ जाता है और वो मुफासा को बताता है कि बगल वाले जंगल में हमला हुआ है। जिस वजह से मुफासा वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले उस पक्षी से कहता है कि सिम्बा को घर पहुंचा देना और मुफासा खुद उस जगह पे चला जाता है। रास्ते में सिम्बा को स्कार मिलता है जहां जाने के बाद वो उसे बताता है कि डैड ने मुझे यहाँ के पूरे एरिया को दिखाया। जिस पे स्कार उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें घाटी के बारे में बताया। जिस पे सिम्बा उसे कहता है कि डैड ने मुझे वहाँ जाने से साफ मना किया है। इसके बाद सिम्बा यहाँ से अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड नाला के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद ये भागते भागते जैबरा के झुंड में पहुंच जाते हैं और वहां से भी भागते भागते फाइनली ये लोग उस घाटी तक पहुंच जाते हैं जहां सिम्बा के डैड ने इसे जाने से साफ मना किया था। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में सिम्बा वहां पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो देखता है कि ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है और वहां पे बड़े बड़े पुराने हाथी के कंकाल पड़े हुए थे। तभी अचानक वहां पे हाइनोस आ जाते हैं जो कि सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पे वही पक्षी आ जाता है जो सभी हाइनोस से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये जंगल के राजा का बेटा है और अगर जंगल के राजा मुफासा को पता चला कि तुमने उसके बेटे पे हमला किया है तो वो तुम सभी को यहाँ से जान से मार देगा। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो सारे हाइनोस उस वर्ड की बातों पे ध्यान नहीं देते और सिम्बा और नाला को मारने के चक्कर में वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इन लोगों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था जिस वजह से ये लोग उसे खत्म करने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मुफासा आ जाता है जो सभी हाइनोस पे हमला कर देता है और वहाँ वो अपने बेटे के साथ साथ नाला को भी बचा लेता है। तब वहाँ पे हाइनोस की लीडर मुफासा से माफी मांगते हुए कहती है कि हम आपके बच्चे को पहचान नहीं पाए। लेकिन वहाँ से जाते हुए मुफासा उन सभी से कहता है कि अगर मेरे बच्चों को कोई खरोच भी आई तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही वहाँ पे स्कार आ जाता है जहाँ वो हाइनोस की लीडर के पास जाके उससे डील करने लगता है और उन सभी से कहता है कि अगर हम सब मिलकर मुफासा को जान से मार दे तो जंगल पे हमारा राज होगा और अगर मैं जंगल का राजा बना तो मैं तुम सभी को यहाँ पे फ्रीडम दे दूंगा जिस वजह से तुम कहीं भी कभी भी शिकार कर सकते हो। अब ये डील हाइनोस को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है जिस वजह से वो भी इस डील के लिए मान जाते हैं। अगले दिन स्कार सिम्बा को उसी पहाड़ियों के बीच में ले आता है जहाँ वो उसे दहाड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तब वहाँ पे सिम्बा दहाड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है और उसके दहाड़ने की आवाज सुन के वहाँ पे सारे हाइनोस समझ जाते हैं कि यहाँ पे सिम्बा आ चुका है जिस वजह से वो लोग प्लान के मुताबिक से उसके पीछे एंग्री वुल्स लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक स्कार भी अपने भाई मुफासा के पास जाके उसके बारे में बता देता है जिस वजह से मुसाफा तुरंत भाग के अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। तब मुसाफा देखता है कि सिम्बा एक पेड़ की डाली पे आराम से लटका हुआ है जिस वजह से किसी तरीके से मुफासा वहाँ पे जाता है और वो सिम्बा को उठाकर किसी तरीके से पहाड़ की चोटी पे चढ़ा देता है जिसके बाद वो खुद भी वहाँ पे चढ़ने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पे स्कार आ जाता है और वो अपने बड़े भाई मुफासा के मुंह पे पंजा मार के वहाँ से जानबूझ के नीचे गिरा देता है जिससे मुफासा की वहीं पे मौत हो जाती है। और जब वहाँ पे सारे जंगली बुल्स वहाँ से निकल जाते हैं तो सिम्बा अपने डैड के पास उन्हें जगाने के लिए जाता है। लेकिन अब मुफासा मरने की वजह से कहाँ जगने वाला था। थोड़ी देर में वहाँ पे स्कार भी पहुँच जाता है जो सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने डैड को मार दिया और अब जंगल के सारे जानवर यही सोचेंगे कि तुमने राजा बनने के चक्कर में अपने डैड को जान से मार दिया। जिसे सुनने के बाद सिम्बा यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है जिसपे सिम्बा स्कार से कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे स्कार उससे कहता है कि तुम इस जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ जिस वजह से किसी को भी तुम पे शक नहीं होगा। अब सिम्बा यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जिस वजह से वो भी स्कार की बात मान के उस जंगल से निकल जाता है। जिसके
जिसके बाद स्कार हाइनोस को बुलाता है और वो सभी को सिम्बा के पीछे लगा देता है। लेकिन सिम्बा भी किसी तरीके से खुद को बचते बचाते उस जंगल से बच के निकल जाता है, जिस वजह से स्कार को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है कि सिम्बा यहाँ पे मारा जा चुका है और वो खुद जाके जंगल में ये सारी बातें फैला देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिम्बा को भी देख पाते हैं जो कि तेज धूप की वजह से चलते चलते रेगिस्तान के बीच में ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध पक्षी आ जाते हैं जो सिम्बा के बारे में सोच रहे थे कि ये शेर का बच्चा मर चुका है, जिस वजह से ये लोग सिम्बा के पास पहुंच के उसे खाने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पे टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं जो उन सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देते हैं। तब टिमोन पुम्बा से कहता है कि हमें इस छोटे शेर के बच्चे को अपने साथ रखना चाहिए और अगर हमने इसे अपने टीम में शामिल कर लिया तो हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये हमें प्रोटेक्ट भी करेगा। पर तभी वहाँ पे सिम्बा की आंख खुल जाती है और उसके पास टिमोन जाके उससे बोलता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें हमारे टीम में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सिम्बा यहाँ पे उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। जिसके बाद टिमोन एक बार फिर से उससे पूछता है और सिम्बा भी उसकी बात मान के उसके साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ सिम्बा को देखते के साथ ही जंगल के बहुत सारे जानवर डर जाते हैं क्योंकि वो एक बब्बर शेर का बच्चा था। तब वहाँ पे टिमोन और पुम्बा सभी जानवरों से कहते हैं कि तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा दोस्त है और ये यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद सिम्बा भी उन सारे जानवरों से घुल मिल के रहने लगता है और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कार को देखते हैं जो कि अब जंगल का राजा बन चुका था और वहाँ पे हाइनोस को भी पूरी तरीके से छूट थी, जिस वजह से वो जब चाहे जहाँ चाहे शिकार कर सकते थे। वहीं अब नाला भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो सिम्बा की मॉम से बोलती है कि क्यों ना हमें इस जंगल को छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा की मॉम की वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे स्कार आता है जो कि सिम्बा की मॉम को अकेले में बुलाता है और वहाँ जाने के बाद वो उससे कहता है कि जब मुफासा यहाँ पे जिंदा था तब तुमने मुझे भाव नहीं दिया था और तुमने उसे पसंद करके उससे शादी कर ली, पर अब जब मुफासा मर चुका है तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए और हमारी एक अच्छी सी छोटी फैमिली होगी। जिसे सुनने के साथ ही सिम्बा की मॉम उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है और वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा। ये सारी बातें नाला भी सुन रही थी और उसे भी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। अगली सुबह नाला जंगल घूमते घूमते एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जाती है जहाँ वो सिम्बा की मॉम को अपने साथ ले जा सके, लेकिन जंगल में इत्तेफाक से नाला को पुम्बा और टिमोन दिख जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो उन पे हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे सिम्बा आ जाता है जो आके वहाँ पे इन्हें बचा लेता है और थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बचपन में भी एक दूसरे से ऐसे ही लड़ा करते थे और ये दोनों एक दूसरे की खुशबू को पहचानते थे। और सिम्बा को जिंदा देखने के बाद नाला बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अभी तक वो यही सोच रही थी कि सिम्बा भी मारा जा चुका है। तब वहाँ से सिम्बा का एक बाल उड़ते हुए जंगल के बीच में पहुंच जाता है और वो बाल उसी बंदर के हाथ लग जाता है जो बंदर सिम्बा को बचपन में उठा के सारे जानवरों को दिखाया करता था, जिसे देखने के बाद वो बंदर भी समझ जाता है कि सिम्बा अभी जिंदा है। अब नाला सिम्बा को अपने साथ वापस जंगल चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। रात में हम उसी बंदर को देखते हैं जो सिम्बा से मिलने के लिए आया था और वो सिम्बा को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सिम्बा से कहता है कि चलो जंगल वापस चलो, और सिम्बा उनसे कहता है कि मेरी वजह से मेरे डैड की जान चली गई और अब मैं जंगल वापस नहीं जा सकता। तब वो बंदर उससे कहता है कि तुम्हारे डैड अभी जिंदा है और वो सिम्बा को एक रिवर के पास ले जाते हैं, जहाँ रिवर में अपना मुंह देखने के बाद उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके डैड अभी जिंदा हैं। जहाँ सिम्बा के डैड आसमान में उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम एक बहादुर शेर हो और मुझे तुम पे गर्व है, तुम्हें वापस जंगल जाना चाहिए और जंगल के सभी जानवरों को तुम्हारी जरूरत है और जो कुछ भी बिगड़ा है तुम्हें सब कुछ ठीक करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सिम्बा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे नाला भी मिलती है और वो दोनों मिलकर जंगल के बीच चले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद सिम्बा देखता है कि वहाँ का पूरा जंगल सूख चुका है और वहाँ पे सारे हाइनोस राज करते हैं। जहाँ आगे बढ़ के सिम्बा देखता है कि स्कार उसके मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तब यहाँ पे सिम्बा को जिंदा देखने के बाद स्कार का भ्रम भी टूट जाता है कि वो कभी मरा भी था। तब वहाँ पे सिम्बा अपनी मॉम से मिलता है और उसके बाद वो स्कार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ स्कार एक बार फिर से धोखे से सिम्बा को भी चट्टान पे लटका देता है और इसी तरीके से स्कार ने सिम्बा के डैड को भी लटका के उसे जान से मार दिया था। तब यहाँ पे स्कार सिम्बा को बताता है कि ठीक इसी तरीके से मैंने तुम्हारे डैड को भी मारा था। जिसे सुनने के बाद सिम्बा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरीके से वहाँ पे ऊपर आ जाता है और यहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिम्बा के बाकी साथियों को भी देख पाते हैं जो कि हाइनोस की टीम पे हमला कर देते हैं। तभी जंगल के बीच में बिजली गिर जाती है, जिस वजह से चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है। अब यहाँ पे स्कार को समझ आ गया था कि अब उसकी मौत नजदीक है, जिस वजह से वो यहाँ पे चालाकी दिखाता है और
यहाँ पे वो अपना सारा इल्जाम हाइनोस पे लगा देता है कि उसने ही तुम्हारे डैड को मारने का प्लान बनाया था। तब यहाँ पे स्कार चालाकी से वहाँ पे आग की आंच उसके मुंह पे फेंकता है, लेकिन सिम्बा वहाँ उसके वार से भी बच जाता है, जिस वजह से सिम्बा उसके मुंह पे जोरदार झपट्टा मारता है। जिसके बाद सिम्बा वहाँ पे उसे ये कह के चला जाता है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि तुमने हाइनोस का भी विश्वास तोड़ दिया, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे हाइनोस की पूरी टीम आ जाती है और वो सभी स्कार से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, जिस वजह से बदले के तौर पे वो सभी हाइनोस मिलकर उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद जंगल में सारे नियम नॉर्मल हो जाते हैं और जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं, और जो जानवर जंगल को छोड़ के यहाँ से दूर चले गए थे वो सारे जानवर भी वहाँ पे वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे सिम्बा जंगल का राजा बन के नाला से शादी कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे सिम्बा और नाला का एक बेटा भी होता है, जिसे वो बंदर ठीक उसी तरीके से उठाता है जैसे उसने बचपन में सिम्बा को उठाया था। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।